अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो एवरीवन। तो वेब डेवलपमेंट की हमारी जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसका एक दूसरा लेक्चर है, इम्प्लीमेंटेशन है एचटीएमएल की। तो अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले, तो उससे वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट जो मैंने उस वीडियो में बताए थे तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हमारे वेब पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट हम ऐड करते हैं वो एचटीएमएल के थ्रू ऐड करते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर यही बात की जाए तो जब भी एक वेब पेज देखा जाता है तो उसके ऊपर जितना भी कंटेंट हमें नजर आता है वो सारा एचटीएमएल है। तो हम एचटीएमएल को स्टार्ट करेंगे। मैंने टेक्स्ट एडिटर अपना एक ओपन किया है, वीएस कोड ये टेक्स्ट एडिटर है। आप कोई और सा भी यूज कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है फ्री, एटम अवेलेबल है, नोटपैड प्लस प्लस अवेलेबल है। मुझे वीएस कोड पसंद है इसलिए मैं वीएस कोड यूज कर रहा हूँ। तो इस बार को मैं क्लोज कर दूंगा, जो स्टार्टिंग बार है। नई फाइल एक क्रिएट करूंगा मैं। नई फाइल क्रिएट करूंगा तो ये ब्लैंक फाइल क्रिएट हुई है। बॉटम राइट पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन है कुछ इसके सेलेक्ट करने के, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखूंगा लैंग्वेज में HTML। तो मैंने जैसे ही HTML लिखा, ये HTML की एक्सटेंशन आई, मैंने इस पर क्लिक किया, ये फाइल बन गई HTML। अब ये एज अ फाइल HTML बन गई, लेकिन अभी ये ब्लैंक, इसके ऊपर हमने कुछ कोड या कोई कंटेंट इसके ऊपर हमने ऐड नहीं किया है। कंटेंट से मुराद HTML में इमेजेस भी हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, हमारे लिंक्स हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या होती हैं उसमें से कुछ हम वीडियो में कवर करेंगे, कुछ मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस फाइल को मैंने सेव किया, सेव करूंगा अब मैं, ताकि मैं रन कर सकूं इसको। और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ अपने। तो ये देखें, जैसे HTML की एक्सटेंशन खुद ब खुद लिखी आ गई। मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ। पहले पेज का, वेबसाइट का जो भी पहला पेज होता है उसका नाम या तो इंडेक्स होता है या होम होता है, तो हम इंडेक्स का नाम रख देते हैं, index.html। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि फाइल किस तरह क्रिएट होती है, लेकिन फाइल के ऊपर ऐड क्या क्या करना है हमने। तो मैं साथ में वर्ड भी खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें बता सकूँ। तो HTML की बेसिक्स हमने कवर की, यानी HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम कंटेंट ऐड करते हैं वेब पेज का। तो ये बेसिक हमें समझ आ गई। अब HTML के अंदर होते हैं कुछ एलिमेंट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ स्टाइलिंग्स, कुछ फॉर्मेटिंग और सो ऑन। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हम एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। अच्छा, HTML को HTML इसलिए कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट इसलिए क्योंकि इसको रन करते हैं हम वेब पेज के ऊपर, यानी वेब ब्राउजर चाहिए हमें इसको रन करने के लिए। और मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये HTML टैग से बनती है। टैग्स यानी जितने भी एलिमेंट्स हम यूज करेंगे वो एज अ टैग हमें डिस्प्ले होंगे, यानी हम उसे एज अ टैग लिखेंगे तो वो हमें फिर डिस्प्ले होंगे एलिमेंट्स। तो अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एक वेब पेज के ऊपर जब आप कंटेंट दिखाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ, आपने अगर फाइल क्रिएट कर ली तो आप उसके ऊपर सिर्फ लिखना शुरू कर दें कुछ भी और वो कंटेंट बन गया आपका। तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कोई कंटेंट डिस्प्ले कराना है अपने वेब पेज के ऊपर, तो उसको आपका एक तरीका है डिस्प्ले कराने का। यानी अगर आपने कोई अ, अगर आप वर्ड का डॉक्यूमेंट भी व्यू कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं लिखूं नेम, फिर उसके बाद कोलन लगा के हाँ रिसानी, तो आप देखेंगे कि ये, अगर मैं उसके ऊपर हेडिंग डाल दूं पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हेडिंग है, लेकिन अभी तक सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है ना, हमें एक जैसा तो दिखाना नहीं है। तो अगर मैं इसको हेडिंग बना दूं, इसको मैं बोल्ड कर दूं, और फिर मुझे अगर इसके नीचे एज लिखना हो, मैं ऐसे लिखूं, तो अगर मुझे ये चीज़ें और अलाइन करनी हो, बुलेट्स लगाने हो इसके अंदर, इसको मैं एज अ टेबल के अंदर लेना चाहूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे एलिमेंट्स के थ्रू करनी पड़ेंगी HTML में। तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, हमारे पास डिवीजन का एलिमेंट होता है। यहीं पे लिख लेते हैं इसको। डिवीजन का एलिमेंट होता है, पैराग्राफ का एलिमेंट होता है, लिस्ट होती है हमारे पास टेबल्स होते हैं, हमारे पास लिंक्स होते हैं, और सो ऑन। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ी बहुत मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा, आपने वहाँ से देखनी है। तो अगर मैंने कोई डिवीजन का टैग यूज़ करना है, तो ये एलिमेंट्स भी होते हैं और ये टैग्स से बनते हैं एलिमेंट्स। एज अ डिस्प्ले जब ये होते हैं ना, जब ये वेब पेज पे नजर आते हैं तो ये एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आप उनको लिखते हैं तो ये टैग्स होते हैं। जैसे कि अगर मुझे डिवीजन लिखना है, पहले हेडिंग्स लिख लेते हैं, बल्कि इसके अंदर मैं हेडिंग्स भी ऐड कर देता हूँ ताकि हम पेज को स्टार्ट करें हेड से। तो हेडिंग्स, हेडिंग्स,
उसके बाद बॉडी, बॉडी भी एक एलिमेंट है। और एक एलिमेंट हमारा हेड भी होता है, हेड के अंदर हेडिंग्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं वेब पेज का हेड, यानी जितनी भी हम, तो ये एज अ टैग होता है। तो आपने देखा होगा मैंने दो साइन यूज किए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और स्लैश। तो जब भी हम टैग्स की बात करते हैं ना, तो इसमें लेस देन यूज होता है, ग्रेटर देन यूज होता है और टैग यूज होता है। यानी स्टार्टिंग टैग जो होगा ना किसी भी एलिमेंट का, वो होगा ये टैग स्टार्ट, और एंड होगा तो वो इस तरह से होगा। तो तीन किस्म के हमारे पास टैग्स होते हैं, दो किस्म के हमारे पास टैग्स होते हैं। एक होता है जिसका स्टार्टिंग टैग भी हो और एंडिंग टैग भी हो, और दूसरा होता है हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग, जैसे कि ये। तो अगर इस तरह का कहीं टैग लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये ओपनिंग भी है, ये इसकी क्लोजिंग भी है, इसका कोई। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो हम यूज करेंगे।